नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फर्जी कागजात पर टेंडर लेने के मामले में जियाडा पर सवाल उठने लगे हैं। उद्योग विभाग ने जियाडा को 24 घंटे के भीतर आरोपी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश दिया था, लेकिन जियाडा की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये पूरा मामला क्या कुछ है, रिपोर्ट देखकर समझिए। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार फर्जी कागजात के आधार पर टेंडर मामले में कार्रवाई कब? क्या आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा जियाडा? झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार यानी जियाडा सवालों में घिर गया है। जियाडा ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज के निर्माण के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन आरोप है कि विभागीय अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार की मिलीभगत से आहर्ता नहीं होने के बावजूद फर्जी कागजात के आधार पर बाप बेटी की कंपनी मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दे दिया गया। तत्कालीन उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह इसकी शिकायत मिली है, जिसके बाद जांच कराई गई और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो गलत मतलब फॉल्स था, जो जहाँ से उसको प्राप्त हुई थी, तो उसी की हम लोगों ने जांच करवाया, तो जांच में वो गलत पाया गया। तो उसी पे सर ने उनको जियाडा के एमडी को लिखा गया कि इस पर ऐसे कार्रवाई करें और कमेटी के सदस्यों को भी इस पे शो कॉज करें। कार्रवाई मतलब क्या है? कार्रवाई मैंने था कि 24 घंटा के अंदर एफआईआर दर्ज करें, कमेटी से भी स्पष्टीकरण मांग करें और हमें सबमिट करें। ब्लैक लिस्टेड? हाँ, ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाए और टेंडर भी रद्द किया जाए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संयुक्त सचिव मनमोहन सिंह ने जियाडा के एमडी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में 24 घंटे के भीतर आरोपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, कार्रवाई करने के बाद विभाग को सूचना देने को भी कहा गया, लेकिन 48 घंटे के बाद भी अब तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही लिखित जवाब दिया गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार और फर्जी टेंडर का खेल कोई नया नहीं है। नया मामला जियाडा से संबंधित है, जिसने फर्जी कागजात पर मदन लाल जैन एंड कंपनी को 44 करोड़ का ठेका दिया। इतना ही आरोप नहीं है, सुनील कुमार नाम के एक कनीय अभियंता को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया और उसी के निगरानी में यह सारा काम हुआ। आदित्यपुर स्थित सरायकेला खरसामा में सड़क, नाली और फुटपाथ आदि बनाने का काम था। 44 करोड़ रुपए का काम था। शिकायत हुई तो तत्कालीन उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने इंक्वायरी की और मामले को सही पाया और अपने कनिष्ठ अफसर को ये निर्देश दिया। उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर मदन लाल जैन एंड कंपनी पर एफआईआर करें। आज 36 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। आखिर ये मामला लीपापोती का तो नहीं है? क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? जियाडा एमडी से हमने प्रयास किया कि वो अपना पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। हमारे सामने से ही निकलकर चली गई। उन्होंने हमारा फ़ोन भी पिक नहीं किया। फर्जी कागजात पर दिए गए 44 करोड़ के टेंडर। मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया टेंडर। विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार पर मिलीभगत का आरोप। जांच के बाद उद्योग सचिव ने कार्रवाई का दिया निर्देश। 24 घंटे के भीतर एफआईआर और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश। उद्योग सचिव के निर्देश के बाद भी जियाडा ने नहीं की कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार पर कई गंभीर आरोप हैं। आरोप ये भी है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनकी पार्टनरशिप है। अब वही गलत टेंडर, उसको अप्रूवल करने की कमेटी के सदस्य हैं, टेक्निकल इशू में थे, तो टेक्निकल उन्हीं को देखना था। तो हमारे बढ़िया सहभागिता के भी आरोप टेंडर। हाँ, मतलब सहभागिता मीन्स हुआ कि कमेटी के सदस्यों को मतलब उसके बारे में जो था ना क्लियर कट नहीं बताया कि इस तरह का गलत ये है। टेक्निकली तो उन्हीं को बताना चाहिए था। इसी में पूरे मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि अगर गलत हुआ है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी।
हमें लगा था कि सेकेंड टर्म जो होगा मुख्यमंत्री जी काफ़ी सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर से जब सरकार में घोटाले की बू आने लगे ना, तो आप श्योर हो जाते हैं कि जो लोग आदत से मजबूर होते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। फिर से एक बार राज्य में एजेंसियों का दबिश बढ़ेगा और ये सरकार फिर से कहेगी कि केंद्र सरकार टारगेट कर रही है। पहले घोटालों को तो रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर कोई क्यों आपको टारगेट करेगा, लेकिन घोटालों पे अंकुश लगता नहीं दिख रहा। गबन है, अधिकारी जांच चल रहा है, जो भी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, यदि सबूत है, साक्ष्य है, तो कोर्ट फैसला करेगा। सर, इसमें पार्टियां थोड़ी फैसला करती हैं, कोर्ट फैसला करता है। कोर्ट में जाएंगे लोग, समझा जाएगा। पूरे मामले पर जियाडा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जियाडा की ओर से आरोपी कंपनी को समय दिया जा रहा है ताकि कंपनी कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। लोग फॉल्स पेपर पर, फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर टेंडर ले लेते हैं और अधिकारी आंख मूंद लेते हैं, लेकिन उद्योग विभाग ने स्पष्ट कार्रवाई की है। विसिल ब्लोअर्स के लिए भी संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों को उठाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन सुशील के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। न्यूज रूम से अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, सवालों के घेरे में है जियाडा, क्योंकि देखिए फर्जी कागजात पर टेंडर लेने के मामले में अब जियाडा पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। उद्योग विभाग ने जियाडा को 24 घंटे के अंदर आरोपी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लैकलिस्टेड करने का भी निर्देश दिया है। हाँ बिल्कुल, 18 तारीख को ही एक पत्र आया है संयुक्त सचिव जी उद्योग विभाग मनमोहन सिंह का जियाडा एमडी के नाम से। जियाडा एमडी को ये लेटर मिल चुका है, लेकिन आज 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। 24 घंटे का समय दिया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो यह स्पष्ट है 24 घंटा क्यों लिखा जाता। और मामला बिल्कुल प्रथम दृष्टा सही साबित हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मदन लाल बजाज कंपनी जो है उसने ये टेंडर लिया। इसके अलावा उसके अधीक्षण अभियंता ने उन तमाम पेपरों को ट्रू किया कि हाँ ये सही है, तो वो भी दोषी हुए। वो भी बड़े लंबे समय से जियाडा में जमे हुए, इस पर भी सवाल है जी। जब एक जंगल में आग लगती है ना, तो उन पौधों का भी हिसाब होता है जो जलते हैं, और वैसे पौधे भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो कभी थे ही नहीं। तो जाहिर है जब आरोप लगा है और आपको अस्पताल, आपके ही वरिष्ठ विभाग, आपका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उद्योग विभाग, उसके जो सचिव हैं जितेंद्र कुमार सिंह, उनको ये शिकायत मिली। देखिए सरकार की आलोचना तो हम भी कई मौकों पर करते हैं, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम में कुछ अच्छे पदाधिकारी भी हैं। जितेंद्र कुमार सिंह जो अब उद्योग विभाग के सचिव नहीं रहे, उनका तबादला हो गया 3 दिन पहले ही। तो उन्होंने इसमें कार्रवाई करके बाकायदा एक्शन टेकन निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर आप जो है उस पर एफआईआर करें कंपनी पर। उसके बाद न सिर्फ इतना ही ब्लैकलिस्ट करके तमाम विभागों को उनकी सूचना दें कि इस कंपनी को, इस नाम की कंपनी को कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करने न दिया जाए। अगर ऐसा आदेश है तो उसके पीछे तर्क होगा उनका कि आखिर इन्होंने गड़बड़ी की है। और अधीक्षण अभियंता से भी शो कॉज पूछा है और कमेटी के अन्य सदस्यों से भी जवाब मांगा है कि आप लोगों को ये कैसे नहीं पता चला कि ये जो है टेंडर फर्जी है। दूसरे कंपनी के पेपर को लगा करके 44 करोड़ का टेंडर सरायकेला खरसामा इंडस्ट्रियल एरिया में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाना वगैरह वगैरह जो जरूरी काम होते हैं, वो जब सरकार नहीं करवाती है तो सरकार की आलोचना होती है। अब सरकार टेंडर निकालती है, अब उसी के एक अधीक्षण अभियंता अगर उसमें पार्टनर बन जाए तो फिर अब किसके पास जाएगा इंसान। तो जाहिर है मामला उजागर हुआ। मामला को हमने 24 घंटे का वक्त दिया। हमने खुद एमडी जियाडा को मैसेज किया, पहले फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैसेज किया कि आपका पक्ष जानना जरूरी है। मैं गया भी जियाडा बिल्डिंग, वहां से मैं जैसे पहुंचा वो निकल रही थी, मैंने 1 मिनट बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अनसुना करते हुए गाड़ी में बैठी और रवाना हो गई। मैं उसी वक्त समझ गया था कि मामले की लीपापोती की जा रही है, किसी को बचाया जा रहा है। और वो इसीलिए बचाया जा रहा है कि पार्टी जो है
बड़ी है, 44 करोड़ का टेंडर कोई छोटी मोटी पार्टी लेती नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, आप। तो वो उसको इतना टाइम बाई किया जा रहा है ताकि वो हाई कोर्ट जाके स्टे ले आए, मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। यही आरोप ही लग रहे हैं शाहनवाज के, समय शायद इसीलिए दिया जा रहा है ताकि स्टे लग जाए इस पर, ऐसा पूरे मामले पर। देखिए ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने ये तमाम जानकारियां दी है। अब इस पर क्या FIR दर्ज हो पाता है, ब्लैक लिस्टेड करने के जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।